त्रासदी के इस समय में आपके द्वारा किए गए अब तक के मानवीय प्रयास और जो जारी प्रयास हैं उसे मुझे बताएं। देखिए, अभी एमसीडी के द्वारा परसों से दवाई जो आई हैं ये सब हम लोग छिड़का रहे हैं घर घर जा कर के, और लोगों को समझा रहे हैं लोग घर से बाहर ना निकलें, बच्चे सब लोग अंदर रहें। यही हम लोग घर घर जा कर के दवाई के साथ समझा रहे हैं। इसके अलावा मानवीय प्रयास क्या हैं आपके व्यक्तिगत? तो ये है कि हम लोग जितने लोग इधर उधर फंसे हैं, जिनके भोजन वोजन की व्यवस्था नहीं है, वह हम लोग सारे, जैसे RWA भी हैं, देवेश जी हैं, मनोज जी हैं, ठाकुर जी हैं, सोनी जी हमारी हैं, ये लोग सारे RWA के हैं, और हम लोग सब मिल करके जो लोगों को भोजन वगैरह नहीं मिल रह पा रहे हैं उन लोगों की भी व्यवस्था मानवता के आधार पर करें। आप अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने वार्ड में कैसे चिन्हित कर पाते हैं, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, जिनको चिन्हित करना आसान नहीं है, क्योंकि ये कॉलोनी ही अनधिकृत जैसी है। देखिए, ये बात तो सही है कि कैसे चिन्हित करेंगे, लेकिन हम लोगों ने, जैसे सरकार ने बोले कितने पैसे दे रहे हैं, हम आप व्यवस्था कर रहे हैं, नीचे तक आने में तो दिक्कत है, लेकिन अभी जो है हम लोग जितने निगम पार्षद हैं हम लोग सारे उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं RWA से, क्योंकि प्रत्येक RWA जो है प्रत्येक कॉलोनियों में है, वो चिन्हित कर रहे हैं कि कौन लोग हमारे सक्षम है, कौन नहीं है, कौन लोग भोजन कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हम लोगों को आसान मिल रहा है, और RWA के द्वारा हमें बहुत सहयोग मिल रहे हैं इनको चिन्हित करने के लिए। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे RWA के प्रधान से कि उन्होंने कैसे इस पे काम किया है जो मदद लोगों तक पहुंच सके और क्या पहुंचाया है। जो जिनको जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, जो ऐसे परिवार हैं जिनको जो काम धंधा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमारे निगम पार्षद जी बहुत तत्पर हैं, और सरकार की तरफ से व्यवस्था है। स्कूल में, बुढ़ारी के स्कूल में, जनता विहार सरकारी स्कूल में, वहाँ जो है खाने की व्यवस्था है। तो हम लोग जो है ऐसे पता लगा के जो ऐसे लोग हैं जिनको खाने पीने की कोई समस्या है, तो उनको हम लोग, आपके समझ में अब तक आपके कॉलोनी में सबसे ज्यादा प्रभावित कैसे लोग हैं? सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जो मजदूरी डेली वेजेस दिहाड़ी वाले लोग हैं, वे सबसे ज्यादा प्रभावित है। मीडियम वर्ग के पास, सबके पास फैसिलिटी होती है, उनके पास कुछ नहीं है, वे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और हम पूरी RWA टीम और हमारी कॉलोनी के जितने भी सशक्त आदमी है, सबका सहयोग मिल रहा है। और हमारी मैडम जी की तरफ से और हमारे मंडल अध्यक्ष जी की तरफ से भी फोन आया था कि सभी को चिन्हित किया जाए जिनको जरूरत है। तो हम इसी कार्य में लग रहे हैं, जा जाके कि कौन लोग किराए पे रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, जिनको खाने की सच में जरूरत है, उन लोगों को चिन्हित करके हम उनके पास जितनी भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में हम उन लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि भगदड़ ना मचाएं। तो आपके माध्यम से मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा, अपने घरों में रहे, जो भी जरूरत है RWA को, हमारी निगम पार्षद जी है, सबको संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपके लिए हर टाइम तैयार हैं, आपके घर पे फैसिलिटी पहुंचेगी। कल्पना जी, मुझे बताएं कि आपके यहाँ केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकारों द्वारा व्यक्तिगत तौर पे एक निगम पार्षद होने के नाते क्या फैसिलिटीज आई हैं, क्या फंड आए हैं, उसका कैसे प्रयोग कर रही हैं आप? देखिए, केंद्र सरकार तो राज्य सरकार के द्वारा ही आएंगे, जो भी फंड आएंगे वो सीधा निगम पार्षद को तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग निगम पार्षद जैसे समाज में रहते हैं, समाज के बीच के निगम पार्षद हैं, तो हम लोग RWA से सब मिल करके और अपने तरफ से भी अपना व्यवस्था बना रहे हैं गरीब के लिए। जैसे आटा भी है, चावल भी है, तेल भी है, ये सब भी कच्चा भी पैकिंग करवा रहे हैं, और कुछ बनवा करके भी पैकिंग करवाएंगे, और कल से बना हुआ भी पैकिंग करवा करके तैयार करके, और इन्हीं लोगों के प्रत्येक कॉलोनी के RWA को दे करके वहीं से। ये आपके अपने व्यक्तिगत प्रयास हैं या किसी संस्थानों के, NGOs के या सरकारों के? नहीं, ये निगम पार्षद और RWA, जैसे मनोज जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, रामपुकार जी हैं, देवेश जी हैं, सोनी जी हैं, ये ठाकुर साहब हमारे साथ हैं, निर्मल ठाकुर, हाँ निर्मल ठाकुर जी हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हैं समाज के लिए जो काम पहले से भी करते थे, उन लोगों का सहयोग है मेरे साथ, और हम अपना सहयोग करके लोगों तक, गरीबों तक। आपने छिड़काव किया है? हाँ सर। क्या छिड़काव किया है?
ये कोरोना वायरस की दवाई है ये हर उसके मतलब गेट पर दवाई खड़ी हमने। आप यहाँ मैं इस विपदा के घड़ी में लोगों को बता रही हूँ कि आप कैसे अपने आप को बचाव कर रहे हैं। मैं उनको ये भी बता रही हूँ कि अगर आप बाहर जाती हैं तो आप बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से साफ करें। अगर जो इस लायक हैं सैनिटाइज़र यूज़ कर सकें वो सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हम अनाधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, तो यहाँ में सभी लोग इतना सक्षम नहीं है कि वो सैनिटाइज़र यूज कर सकें। वो साबुन पे ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो साबुन से साफ कर रहे हैं। शाम को 7 बजे करीब हम लोग की एक मीटिंग हुई थी, उसकी अगुवाई कल्पना मैडम ने की थी और देवेश मलिक जी ने की थी। आह्वान ये था कि जितने भी सक्षम लोग हैं हमारी कॉलोनी के, पिंकी चौधरी कॉलोनी के, इन लोगों को बुलाया गया। ये लोग आए, उसमें देवेश मलिक जी की और कल्पना मैडम की यही अपील रही कि जो सज्जन किराएदार रख रखे हैं अपने घरों में, उसमें चिन्हित करें इसमें मजदूर वर्ग कौन है जो सक्षम नहीं है। तो उसमें एक लिस्ट निकल के आई, जिसका कि हम लोगों ने फिर समर्थन किया कि भाई इस लिस्ट के जो लोग हैं इसको एक जगह पे हम लोग बुला के इनको खाना खिलाएं। मैडम का सुझाव रहा कि हम लोग कुछ कच्चा राशन उनको दें, मलिक साहब का सुझाव रहा कि कुछ पका हुआ राशन हम इनको दें। तो मैं मनोज सिंह, अध्यक्ष भोजपुरी सेवा समिति, मैं धन्यवाद करूंगा मैडम को और हम मलिक साहब को कि इनका जो कदम था। ऐसा है, हम अपने हिसाब से सवेरे कॉलोनी में निकल करके आगे पीछे सबसे ये कहा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये नहीं है ये चीज़ कोई भी XYZ कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो हम उसको आपको जो भी हैं 4-5 हमारे ग्रुप में जो भी मित्र हैं उनको इकट्ठा करके उनके साथ जो भी है अपना सहयोग लगा करके और लोगों तक जहाँ तक हो रहा है पहुँचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं उनको। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अब तक मैंने देखा है कि आप हमारे क्षेत्रीय भी हैं। ये सारा कुछ कैसे आप सहयोग जुटाते हैं, आप लोग कैसे करते हैं? जैसे आप जैसे भाई हैं, हमारे महेश जी हैं, रामपुकार ठाकुर जी हो गए, अमित झा जी हो गए, ऐसे ऐसे समाज के जो लोग हैं जो अपने आप में सक्षम है उनकी मदद ले रहे हैं और सब लोग मदद कर भी रहे हैं। उनके थ्रू ही हम इनको सहयोग कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS इन सब से जुड़े हुए हैं और संगठन से जुड़े होने के नाते हमारे संगठन की संख्या बल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सक्षम लोग भी हैं। जो सक्षम लोग हैं उनसे लेना और जो हमारे समाज में जिसकी हालत खराब है उन तक पहुंचाना, यही एक भाईचारे का संदेश हम लोग दे रहे हैं कि हम किसी भी तरह से दिल्ली को खाली नहीं होने देंगे। जो लोग पलायन कर रहे हैं उसको रोकने में पूरी मदद करेंगे सभी लोगों की। और हम भरोसा दिलाते हैं अपने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS की तरफ से कि किसी भी व्यक्ति को दिल्ली छोड़ने की आर्थिक संकट के कारण जरूरत नहीं है। जहाँ भी कहीं दिक्कत आती है, जैसे ये कॉलोनी RW प्रधान हमारे रामपुकार ठाकुर जी, तो इनको बताएं। और कॉलोनी में अमित झा जी एक समिति चलाते हैं हमारे श्री कृष्ण सेवा समिति, इनको बताएं। कुलाल जी ईशू विहार में रहते हैं, उनको बताएं। मैं मुकुंदपुर में रहता हूँ, मुझे बताएं। जहाँ जिसके पास जो सहयोग होगा। रंजन में तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार का है। अच्छा, तो क्यों आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, जबकि आपको भी मालूम है कि यहाँ से बाहर हम निकलते हैं तो ये जो कोरोना का कहर और टूट पड़ेगा यहाँ से बेगूसराय तक आपके ऊपर? जी हम पहले साहस करते हैं, यहाँ जितना दिन समस्या हल हो जाए उतने दिन रहेंगे, पर हम लोग को व्यवस्था आप कर दीजिएगा। ऐसे मिलते रहेंगे तो हम नहीं जाएंगे बिहार जब तक ये बीमारी को। कॉलोनी वेस्ट कमल बिहार की तरफ से हमारी मैडम कल्पना झा जी का और हमारे जिनके आशीर्वाद से हम ये सब कार्य करते हैं, निर्मल राजपूत जी है, हमारे अंकल जी है, प्रधान जी है, हमारे मानिक चंद जी है और हमारे मनोज जी है, हमारे भीम भाई है, हमारी महिला शक्ति है कॉलोनी की सोनी सिंह जी और सभी कॉलोनी वासियों के आशीर्वाद से जो भी हम तो 1 घंटा ये कार्य कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत अपनी RW पिंकी चौधरी कॉलोनी वेस्ट कमल बिहार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।